हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है फ्रेंड्स। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो। क्या आपने भी कभी प्यार किया है? यस या नो लिख दो। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि कहानी बीच में छोड़ के जाओगे समझ नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग रोमांटिक हिंदी सैड स्टोरी है। फ़ोन साइड में रख के कहानी का आनंद लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी काव्या और आर्यन के नाम है। एक बार की बात है, भारत की मनमोहक भूमि पर काव्या नाम की एक युवा और जीवंत महिला रहती थी। उसकी आत्मा गर्मजोशी से भरी हुई थी और उसकी हंसी रात के सबसे अंधेरे को भी रोशन कर सकती थी। काव्या हिमाचल प्रदेश की सुरमय पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में रहती थी। इस गांव में आर्यन नाम का एक सुंदर और सौम्य व्यक्ति रहता था। आर्यन अपनी दयालुता और अपनी मनमोहक मुस्कान के लिए जाना जाता था। उसे संगीत का गहरा शौक था और वह एक उस्ताद की तरह बांसुरी बजाता था। आर्यन और काव्या एक साथ बड़े हुए थे। उनके परिवार पीढ़ियों से घनिष्ठ मित्र थे। जैसे जैसे वे वयस्क होते गए, आर्यन और काव्या को एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती कुछ और गहरी हो गई है। उन्हें एक दूसरे की संगति में सुकून मिला। अपने सपने, डर और रहस्य साझा किए। हर बीतते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया और यह सभी को स्पष्ट हो गया कि उन्हें एक साथ रहना ही था। हालांकि नियति ने उनके लिए कुछ और ही योजनाएं बना रखी थी। पड़ोसी गांव से एक धनी और प्रभावशाली परिवार अपने बेटे देव के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश में आया। देव आकर्षक और करिश्माई था। उसकी मुस्कान किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। जैसे ही उसने काव्या को देखा, वह उसकी सुंदरता और शालीनता से मोहित हो गया। काव्या के माता पिता ऐसे प्रतिष्ठित परिवार के साथ विवाह की संभावनाओं से अभिभूत आर्यन के लिए काव्या की भावनाओं को जानते हुए भी देव के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। दिल टूट गया। काव्या अपने परिवार के प्रति, अपने कर्तव्य और आर्यन के प्रति अपने प्यार के बीच फंस गई। उसने खुद को सामाजिक अपेक्षाओं और दायित्वों के जाल में फंसा पाया। आर्यन काव्या को खोने के विचार को सहन करने के असमर्थ था। उसने अपने प्यार के लिए लड़ने का संकल्प किया। उसने काव्या के परिवार को उनके निर्णय पर पूर्ण विचार करने के लिए मनाने का तरीका खोजने के लिए एक यात्रा शुरू की। उसने दूर दूर तक यात्रा की, बुद्धिमान ऋषियों के मार्गदर्शन की तलाश की और ऊपर के स्वर्ग से उत्तर मांगा। इस बीच काव्या के जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। अपने आसपास की भव्यता और विलासिता के बावजूद उसे अपने दिल में एक खालीपन महसूस हुआ। उस प्यार की लालसा जो उसने खो दिया था। उसके दिन दुख और पछतावे से भरे हुए थे, क्योंकि वह आर्यन के आलिंगन की गर्माहट और उसकी बांसुरी की धुन के लिए तरस रही थी। महीनों की खोज के बाद आर्यन पहाड़ों की गहराई में छिपे एक रहस्यमय मंदिर में जा पहुंचा। किंवदंती है कि मंदिर एक दिव्य आत्मा का निवास था, जो सबसे पवित्र इच्छाओं को पूरा करती थी। आर्यन ने पूरे दिल से प्रार्थना की, अपने प्यार और काव्या के साथ फिर से जुड़ने की हताशा को व्यक्त किया। चमत्कारिक रूप से दिव्य आत्मा ने आर्यन की विनती सुनी और उसे एक जादुई बांसुरी प्रदान की। इस बांसुरी में प्यार के सच्चे सार को जगाने, समय और दूरी को पार करने की शक्ति थी। नई उम्मीद के साथ आर्यन दृढ़ संकल्प से भरे अपने दिल में गांव वापस चला गया। काव्या की देव से शादी के दिन आर्यन हाथ में बांसुरी लिए प्रकट हुआ। जैसे ही उसने एक मनमोहक सुंदर धुन बजाई, हवा मंत्र मुग्ध कर देने वाली आभा से भर गई। यह धुन सुनने वाले सभी लोगों की आत्मा में गहराई तक पहुंच गई, सुप्त भावनाओं को जगा दिया और लंबे समय से भूली हुई यादों को जगा दिया। काव्या मनमोहक धुन का विरोध करने में असमर्थ बांसुरी की ध्वनि का अनुसरण करती रही। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। जैसे ही वह आर्यन के पास पहुंची, उनकी आंखें मिल गई और उनके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। उस पल में सारा दर्द
लालसा और त्याग पिघल गया। केवल उनका प्यार चमक रहा था। अब और अपने प्यार की ताकत को नकारने में असमर्थ काव्या के परिवार ने उनके रिश्ते की गहराई को पहचाना। उन्होंने सच्ची खुशी के महत्व को समझा और काव्या को अपने दिल की बात मानने की अनुमति दी। खुशी और राहत के आंसुओं के साथ काव्या आर्यन की बाहों में दौड़ी और उन्होंने गले लगा लिया, यह जानते हुए कि उनके प्यार ने सभी बाधाओं को जीत लिया है। उस दिन से आर्यन और काव्या ने प्यार, संगीत और सद्भाव से भरा जीवन जिया। उनकी प्रेम कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसे आने वाली पीढ़ियों ने मनाया, जिसने दुनिया को याद दिलाया कि सच्चा प्यार समय की कसौटी पर खड़ा उतर सकता है और किसी भी प्रतिकूलता को पार कर सकता है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।